जो क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और कहीं ना कहीं आदिवासियों का कहना है कि वो हम जो है बीजेपी सरकार से नाराज है। जगह जगह जो है जैसे मणिपुर की जिक्र होती है वहाँ भी आदिवासी समुदाय के ऊपर जो घट रही है, उसके बाद पेशाब कांड की बात की जाती है और कहा जाता है कि आदिवासियों जो है वो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में पीड़ित हैं। देखिए, ये एकदम सरासर झूठ है। आदिवासी समाज के लिए पूरे लोकतंत्र जब भारत आज़ाद हुआ उस समय से 70 साल तक एक सरकार ने काम किया, एक परिवार ने काम किया और आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं किया। आज आदिवासी के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भारत के सबसे उच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर एक महिला आदिवासी को बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। राज्य का मुख्यमंत्री हो या राज्य का भी प्रदेश अध्यक्ष हो या जनजातीय मामलों के हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जो रहे हैं, वो आदिवासी समाज के लिए किस तरह काम कर रहे हैं आप लोगों से छुपा नहीं हुआ है। इसीलिए मणिपुर की घटना हो या पेशाब कांड हो या जिस कांडों के बारे में आप बात कर रही है, ये सब जनता को अपनी सत्ता की शक्ति जब नजर आ रही है तो ये सब प्रोपगंडा लाए जा रहे हैं। क्योंकि मणिपुर की घटना आज पूरा विश्व जान चुका है किसने फैलाया था और किस लिए फैलाया था और क्या उसमें उसका नज़रिया था। तो इसलिए मणिपुर की घटना ये एक तरह से पूरी तरह एक षड्यंत्र था। आदिवासियों के प्रति इतना हित है तो सबसे पहला जब झारखंड सरकार बना था तो सबसे पहले आदिवासियों के ऊपर गोली चली थी कोल्हान में, लेकिन आज तक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ या कुछ हुआ। और डेली आदिवासी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, वो साहेबगंज में हो या हमारे ज़िले में हो। हमारे सरायकला थाना में आदिवासी बच्चे मर जा रहे हैं, नाबालिग बच्चे मर जा रहे हैं। यहाँ पर राजनगर में भी कितने कांड हो चुके हैं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। इसलिए आदिवासियों की कौन हितैषी है इसको जनता जान चुकी है। आज की भीड़ बता रही है, मैक्सिमम आदिवासी परिवार के लोग थे, आज बहुत खुश हैं। उनका इज्जत घर से लेकर अब उनका पक्का मकान डीबीटी के माध्यम से, कोरोना काल में अनाज का वितरण से लेकर हर चीज को बाबूलाल जी ने स्पष्ट रूप से बताया है। विपक्ष का एक ही मुद्दा रहा है, दो मुद्दा खास तरह रहा है कि जो है बीते 40 सालों में जितनी बेरोजगारी थी उससे कई गुना आंकड़ा जो है बीते 9 साल में बढ़ गई है और महंगाई बहुत ही कई चरम सीमा पार हो चुकी है, ये कहना है विपक्ष का। एकदम सरासर गलत है। आप आंकड़ा देखिए, जीडीपी देखिए, भारत का गोत्र देखिए, विश्व में भारत की शक्ति देखिए, ये सब बेमानी बात है। लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा है, लोगों का रहन सहन बढ़ा है, लोग पक्के आवास में रह रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रहे हैं। एक ही बात का बार बार जिक्र हो रहा है। आखिरी सवाल मेरा ये रहा कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। आप यूपी में चले जाइए, कहीं पर भी किसी मुस्लिम को कोई उत्पीड़न नहीं किया गया। उसको सारी जो भी सरकारी प्रावधान है, जितनी भी सुविधा, सब हर जाति विशेष को यहाँ पर सम्मान दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक बात है आतंकवाद का, जहाँ पर बात है देश की सुरक्षा का, वहाँ पर बीजेपी कहीं पर किसी से कोई समझौता नहीं करेगी। वो किसी भी जात और किसी भी मजहब से रहे। इसलिए जातिवाद बीजेपी के कहीं पर भी एजेंडे में नहीं है। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम किया जाता है। इसलिए ये सब सबसे ज़्यादा सुरक्षित आज हर समाज के लोग आज बीजेपी शासन में है। अब पिछले शासन में देखिए पत्थरबाजी होती थी, जगह जगह उपद्रव होते थे, बस में, रेलवे स्टेशन में बम मिलते थे। आज सब जगह जीरो आतंकवाद है। पूरी तरह से पूरे देश की जनता सुरक्षित है, कहीं पर कोई जातिवाद की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जिस तरह हमने जिक्र किया था कि तमाम जो सवाल है देश के विपक्ष द्वारा उठाई जा रही है और बार बार महंगाई बेरोजगारी पर जो है मौजूदा सरकार को कोसा जाता है, तो इस पर जवाब हमने जानने की कोशिश किया। और बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़ रही है, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।